अब बात कांग्रेस के एक ऐसे एजेंडे की जिसकी चर्चा 2003 के विधानसभा चुनाव में बहुत जोरों पर थी और माना यह भी गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार के मुखिया दिग्विजय सिंह और उनकी सरकार की चुनावी असफलता के पीछे ये मुद्दा सबसे अहम था और इसका नाम है दलित एजेंडा। क्या अब कांग्रेस एक बार फिर दलित एजेंडा की तरफ लौट रही है या किसी ऐसे इक्वेशन की तरफ जा रही है जो उसे चुनावी सफलता की तरफ ले जाए? बीजेपी से तमाम मोर्चों पर मात खाने के बाद कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक दलित वोटर्स की तरफ लौटने की तैयारी में है और इसके आर्किटेक्ट क्वेश्चन मार्क है। क्या फिर दिग्विजय सिंह होंगे? दिग्विजय सिंह दलित एजेंडा पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2027 तक कांग्रेस भोपाल डिक्लेरेशन पार्ट 2 की घोषणा करेगी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए खास प्रावधान होंगे। आपको बता दें कि 2002-03 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने भोपाल डिक्लेरेशन लागू किया था, जिसमें एससी अनुसूचित जाति और जनजाति यानी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कई स्पेशल फैसिलिटीज थी, विशेष सुविधाएं थी। गांव की चरनोई भूमि पर दलितों को पट्टा देने और 30% सरकारी खरीद SC/ST वर्ग के उद्यमियों से यानी बिजनेस पर्सन से करना जरूरी कर दिया गया था। अब कांग्रेस उसी भोपाल डिक्लेरेशन का पार्ट 2 लेकर आ रही है और इस पूरी मुहिम को दिग्विजय सिंह ही लीड कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इतना आसान भी नहीं है। डिक्लेरेशन को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पार्टी में अलग अलग विचार के रंग दिखे। वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने 2002 के दलित एजेंडा को अधकचरा बताते हुए इसे 2003 के इलेक्शन की बड़ी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, तो मंच पर बैठे दिग्विजय सिंह ने अपनी शैली में इसका जवाब भी दिया। हमारा दलित एजेंडा बड़े पवित्र मन से उस वर्ग के लोगों को हित की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन वो अधकचरा था। आखिरी फिर मैं बोल रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह साहब ने इतने पवित्र मन से उस एजेंडे को लागू किया था, चूक अधिकारियों की हुई, जिसका परिणाम 2003 में हमको भुगतना पड़ा। यदि परिपक्व ढंग से लागू होता तो 2003 में हमारी सरकार फिर बनती। भोपाल डिक्लेरेशन को दलित एजेंडा नाम दिया गया। वो दलित एजेंडा नहीं था, वो भोपाल डिक्लेरेशन था, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों उसमें शामिल थे और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसका मूल उद्देश्य ये था कि 2002 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो लिख पढ़ के नौकरी लायक हो गए थे, सारा बैकलॉग भरने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति में शिक्षित बेरोजगारों में कमी नहीं आ पाई।